अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ जो अमेज़ोन से रिलेटेड है। अमेज़ोन एफबीए क्या है और एफबीएम क्या है वो इस वीडियो में आप लोगों को सीखने को मिलेगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अमेज़ोन पे काम करना चाहते हैं, अमेज़ोन सीखना चाहते हैं पर मेंटरशिप नहीं जो ले पाते हैं उनके लिए है। मैंने मेंटरशिप लिया था तो वो वीडियो मैं डेली एक एक वीडियो अपलोड करूँगा कि एफबीए क्या है, एफबीएम क्या है, प्रोडक्ट हंटिंग कैसे किया जाता है, सोर्सिंग कहाँ से किया जाता है, लिस्टिंग कैसे किया जाता है, सारा वीडियो मैं अपलोड करूँगा। तो आज का टॉपिक है अमेज़ोन एफबीए क्या है और एफबीएम क्या है। तो जो नए हैं सीखना चाहते हैं अमेज़ोन पर वो मेंटरशिप नहीं ले पाते हैं तो उन लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिट रहने वाला ये वीडियो। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, देखिए। वीडियो थोड़ा लंबा है पर आप लोग थोड़ा टाइम दे वीडियो में। स्टेप बाय स्टेप पूरा बेहतरीन तरीके से समझाया गया, मेरे मेंटरशिप ने बताया वीडियो में। तो आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करें और इस वीडियो का फ़ायदा उठाएं। मैं डेली एक टॉपिक पे लेकर के आऊँगा वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, वीडियो में बने रहिए आप लोग, दिखाता हूँ आप लोगों को। लास्ट टाइम जिन चीज़ों को हमने पढ़ा था अमेजन कैसे शिप कर सकता है इसके ऊपर, और अब हम स्टार्ट करेंगे कि किस तरह अमेजन एफपीए और एफपीए इंट्रोडक्शन क्या होता है, एडवांटेजेस क्या हैं, एफपीए कहलाता क्या है, एफपीए प्रेफरेबल क्यों है, क्यों कस्टमर्स को पसंद करते हैं। उसके बाद एफपीए और एफपीएम सेलर्स कौन से होते हैं इसको देखेंगे, एंड आगे जाके एफपीए और एफपीएम। अब मेन चीज़ है हमारा कि एफपीए होता क्या है बेसिकली। देखिए एफपीए जी को अगर मैं आपको बताऊं एक सिंपल वर्ड्स के अंदर कि आपने अपनी प्रोडक्ट भिजवाती है अमेजन के वेयर हाउस और वो सेल होना शुरू हो जाएगी। वर्क फ्रॉम होम घर से बैठने का जो आइडिया है उसको जी कंप्लीट करता है ये एफपीए, कि आपकी हर सही है। चीज ऑटोमेट होती है। टोटल हर चीज आपकी कौन संभाल रहा होता है, अमेजन। आपने इसके ऊपर काम नहीं करना होता। तो फुलफिल्ड बाय अमेजन का मतलब ये होता है कि आपने अपनी प्रोडक्ट को भिजवा दिया अमेजन के वेयर हाउस और अमेजन आपके बिहाफ पे सेल करेगा। आप सेल नहीं करता, वो क्या क्या करता है आपके लिए, सबसे पहले आपकी प्रोडक्ट को पैक करेगा, क्योंकि आप तो एक बड़े से कार्टन में भिजवा देते हैं। उसमें से उस जी जी प्रोडक्ट को निकालेगा, निकालने के बाद उसके बाद उस प्रोडक्ट को जो है वो अपने कार्टन में पैक करेगा। कार्टन में पैक करने के बाद उसकी जो है वो कस्टमर सर्विस संभालेगा, उसको डिलीवर करेगा, उसका रिटर्न लेकर आएगा। रिटर्न लेकर आने के बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज जो वो करता है वो ये है कि उसको चेक करता है आपकी प्रोडक्ट को। मीन्स कि जब आपकी प्रोडक्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने परचेज किया, मैं कस्टमर हूँ, अब मुझे पसंद नहीं आई, मैं 5 दिन के बाद आपकी प्रोडक्ट को रिटर्न कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कस्ट अमेजन आए और आके प्रोडक्ट को लेके जाए और रिटर्न कर दे कस्टमर को। अब जब मैं उस जी प्रोडक्ट को रिटर्न करवाऊंगा तो अमेजन क्या करेगा, वो मुझसे रिटर्न तो लेके जाएगा लेकिन वेयर हाउस में लेके जाएगा। जब एफबीए कर रहे होते हैं तो वेयर हाउस में लेके जाता है। अब वहां पे एक जी टीम बैठी होती है, टीम। वो टीम क्या करती है कि आपके रिटर्न को चेक करती है कि ये प्रोडक्ट दोबारा सेल हो सकती है नहीं। मीन्स कि ये प्रोडक्ट रिटर्न होके आपके पास डायरेक्ट जाएगी या फिर ये प्रोडक्ट आपकी इन्वेंट्री में चली जाएगी और ये सेल होना शुरू हो जाएगी। कि अगर जी फॉर एग्जांपल जैसे किसी ने भी आपकी कस्टमर रिटर्न किया तो वो प्रोडक्ट खराब नहीं है, मतलब सिर्फ उसको पसंद नहीं आई तो उसने रिटर्न कर दिया, जी तो इसका मतलब तो बिक जी, जाएगी वो आगे जाके। बिल्कुल। तो वो क्या करेंगे, दोबारा इन्वेंट्री में डाल देंगे। लेकिन अगर उसको पसंद नहीं आई और खराब निकली तो फिर वो आपकी लोकेशन पे वापस उसको सेंड कर देंगे। आपको प्रोडक्ट जो है वो रिसीव हो जाएगी अपने पास। तो जी जी ये सही सबसे है। बेस्ट चीज होती है और ये भी सब फ्री होता है। ये सारी चीजें अमेजन जो चार्ज करता है एक स्मॉल फॉर्म के अंदर करता है, मतलब कि कुछ कमीशन लेता है आपसे। जैसे कि जी मैंने आपको बताया था कि अगर 40 रियाल की आपकी प्रोडक्ट है तो अमेजन उसके ऊपर आपसे 10 रियाल लेगा। अब 10 रियाल में सारी चीजें शामिल होती हैं, कस्टमर सर्विस, रिटर्न, रिफंड, उसके बाद प्रोडक्ट को डिलीवर करना, वापस मंगवाना, सारी चीजें उसके अंदर होती हैं। जी सही है। अब जो दूसरा मॉडल आता है, क्योंकि हमारा मेन फोकस इसके ऊपर ही है, एफबीए होलसेल के ऊपर ही, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये। मैं एनोटेशन ओपन करता हूँ। ये हमारा जो मेन फोकस है वो यही है, ठीक है, एफबीए होलसेल फॉर्मेट ये सही। हमारा मेन ये एफबीए होलसेल के ऊपर है, इसके अलावा हमारा और दूसरा फोकस नहीं है। अब जो जी, दूसरा मॉडल आता है वो आता है फुलफिल्ड बाय मर्चेंट का। अब अच्छा। फुलफिल्ड बाय मर्चेंट क्या होता है, फुलफिल्ड बाय मर्चेंट का मतलब ये होता है कि आप हर चीज खुद करते हैं। आप हर चीज खुद जी करते हैं, जी मीन्स कि आपने प्रोडक्ट को खुद परचेज करना है, पैक करना है, जाके कस्टमर को डिलीवर करना है किसी शिपिंग कंपनी को यूज करके। तो इससे जी जो हम कहते हैं जब ये खुद शिपिंग करना, अब शिपिंग के अंदर दो तरीके आ जाते हैं।
एक होता है सेल्फ शिप, एक होता है इजी शिप। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है सेल्फ शिप, ये जी होता है हाँ। आप प्रोडक्ट को खुद शिप करते हैं कस्टमर की लोकेशन के ऊपर। आपने प्रोडक्ट को परचेज करा, और परचेज करने के बाद आपने उसको पैक किया, और कस्टमर की लोकेशन के ऊपर किसी भी शिपिंग कंपनी को यूज करके आपने डायरेक्ट उसको जो है वो सेंड कर दी प्रोडक्ट, ठीक है। जी ये कहलाता है इजी शिप। उसके बाद जो चीज आती है ये कहलाता है सेल्फ शिप। सेल्फ शिप मतलब खुद शिपिंग करना, खुद मीन्स के किसी कंपनी को यूज करके, शिपिंग कंपनी को यूज करके शिप करना। और जो जी चीज आती है वो आती है Amazon इजी शिप। इसके अंदर आपको एक फायदा ये होता है कि आपको खुद शिप नहीं करना होता। इसमें Amazon आपके लिए प्रोडक्ट को शिप करता है, Amazon प्रोडक्ट को कस्टमर तक शिप करता है, और उसकी रिटर्न भी संभालता है। इसके अंदर आपको रिटर्न भी खुद संभालने होते हैं, और शिप भी खुद करना होता है। लेकिन जब Amazon इजी शिप आपको दे रहा है, Amazon आपके लिए खुद शिप कर रहा है, डिलीवरी Amazon कर रहा है कस्टमर को, और रिटर्न भी जी लेकर आया, तो Amazon आपसे चार्ज भी करता है अलग से। वो होता है 17.5 रियल जी हाँ पर सही। पर डिलीवरी। Amazon चार्ज करता है 17.5 रियल। ये हम सिर्फ बात कर रहे हैं इसकी, ये इस पूरे कॉलम जी की। जी 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 ठीक है, हाँ ये हमारा हमने जो फॉलो करना है वो ये चीज है, ये ये FPM। बिल्कुल हाँ। जी ये भी है। सही है। अब इसके अंदर क्या है कि जब ये इजी शिप करता है तो 17.5 रियल वो चार्ज करता है, उसमें कुछ बचता ही नहीं है। सही। तो ये उसमें कुछ इतना बचता ही नहीं है ज्यादा। तो ये चीज आपने रखनी होती है कि अब जब आप इजी शिप करने जाएंगे, तो आपने फिर ऐसी प्रोडक्ट ढूंढनी होती है जो हाई प्राइस की होती है, बहुत ज्यादा प्राइसिंग की होती है। ठीक है। अब फिर हम आगे जाते हैं, तो इसी तरह ये दोनों मॉडल हो गए, इन दोनों मॉडल को आपने फॉलो करना होता है। उसके बाद जब हम आगे जाएंगे तो इसके अंदर जो चीज आती है वो आती है आपकी एडवांटेजेस। अब फॉर एग्जाम्पल हमारा जो मेन फोकस है वो किसके ऊपर है, FBA के ऊपर। अब बिल्कुल। FBA की एडवांटेजेस क्या है, अगर आप FBA करते हैं तो उसका फायदा क्या मिलता है आपको। मतलब Amazon पे आपकी सेल ज्यादा हो जाती है, आपकी सेल्स कम हो जाती है। मतलब आपके माइंड में होना चाहिए ना कि यार मैं FBA करने जा रहा हूँ, FBA होल सेल, तो मुझे इसका फायदा क्या हो रहा है। बगैर फायदे के तो इंसान कोई काम नहीं करता। बिल्कुल। जब तक उसको चीज में, इंसान की फितरत ही यही है कि जब तक उस चीज में उसको फायदा नजर नहीं आता वो काम नहीं करेगा, नहीं सही बात। इंटरेस्ट नहीं होता उसका। तो इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए आपको फायदा पता होना चाहिए। अब सबसे पहला जो फायदा होता है जब भी आप Amazon के ऊपर FBA करते हैं, तो सबसे पहला जो इसके अंदर फायदा आता है वो आता है फ्री शिपिंग का। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह आप चेक कर सकते हैं। ये Amazon के अकाउंट पे आया हूँ मैं, और यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे, मैं एक प्रोडक्ट यहाँ पे ओपन करता हूँ। ये प्रोडक्ट जो है Amazon के ऊपर सेल हो रही ठीक। है, लॉकआउट हो गया। देखिए प्रोडक्ट मैं ओपन कर रहा हूँ, इसको आपको इसके ऊपर समझ आएगा कि प्रोडक्ट किस तरह मूव करती है। ये देखिए, ठीक है, ये प्रोडक्ट मेरे पास ओपन हुई है, और ये जो सेल करने वाला है ये कौन है, FBA सेलर। अब आपको पता कैसे चलता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि ये प्रोडक्ट है जो आपने सेल करनी होती है। अब इस प्रोडक्ट का आपको पता कैसे चलेगा कि ये प्रोडक्ट कितने की सेल हो रही है और कैसे सेल हो रही है, और मींस जी कि इसके ऊपर कितने FBA सेलर और कितने FBM सेलर है सेल करने के लिए। तो सही फॉर है। एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे, इसके अंदर अगर यहाँ पे आप आते हैं, तो इसके ऊपर आप देखेंगे कि FBA सेलर कितने सेल कर रहे हैं। कैसे पता चलेगा, ये जिसके आगे फुलफिल्ड बाय अमेजन लिखा है इसका जी मतलब ये जी FBA सेलर है। भी है जी हाँ सही है। जिसके आगे लिखा है फुलफिल्ड बाय अमेजन वो FBA सेलर है। अब यहाँ पे टोटल आप कितने सेल कर रहे हैं, टोटल प्रोडक्ट को आपको नजर आ रहा होगा 11 जी 11। 11 सेल। अब इसको ओपन करते हैं, तो यहाँ पे चेक करें, ये लिखा हुआ है शिप फ्रॉम। इसका क्या मतलब है, ये FBM कर रहा है। FBM कौन सा कर रहा है, ये खुद शिप कर रहा है प्रोडक्ट को, और खुद कर रहे हैं ना। और नीचे उसके स्टोर का नाम लिखा हुआ है। जी ठीक है, खुद शिप कर रहा है, ये Amazon की डिलीवरी को यूज नहीं कर रहा, ये भी खुद शिप कर रहा है। अब स्क्रॉल डाउन करें, ये देखें, ये क्या कर रहा है, तो अमेजन एपी है ना। ये FBM कर रहा है। अभी हाँ। अब देखें ना, अब फर्क देखें क्या है, फर्क फर्क देखें। इसमें क्या लिखा हुआ है, डिलीवर्ड बाय, डिलीवर बाय जी डिलीवरी, हाँ। के Amazon सिर्फ डिलीवरी कर रहा है इसके लिए, जी जी सिर्फ डिलीवरी कर रहा है, कि प्रोडक्ट को डिलीवर कर देता है कस्टमर तक, वेयर हाउस में नहीं जाती इसकी प्रोडक्ट, ये कस्टमर के पास सही। जाती है और वहां से प्रोडक्ट आती है। सही अब है। उसके बाद अगर आप चेक करेंगे, तो जो ऊपर जो सेलर सेल कर रहा है यहाँ पे, ये क्या कर रहा है, FBA कर रहा है, फुलफिल्ड। मतलब कि इसकी पूरी इन्वेंट्री पड़ी है Amazon के वेयर हाउस, और वो उसको डिलीवर कर रहा जी सही है। है समझ हाँ। आया। जी जी जी
ठीक है, इस तरह काम होता है कि अमेजन पे ये दोनों डिफरेंस किस तरह के होते हैं कि ये दोनों एफबीए सेलर होते हैं, एफपीएम सेलर होते हैं। अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बता रहा था, फ्री डिलीवरी, ये आपको नजर आ रहा है जो एफपीए कर रहा है, ये देखें एफपीए सेलर जो है ये यहाँ पे क्या जी दे रहा जी। है कस्टमर को। फ्री डिलीवरी, हाँ। अब ये फ्री डिलीवरी कैसे देता है, ये खुद तो नहीं देता। ये कैसे होता जी है कि अब अमेजन क्या करता है कि जब भी कस्टमर आता है अमेजन पे प्रोडक्ट परचेज करने के लिए, तो अमेजन जी। एक सर्विस देता है जिसे हम कहते हैं प्राइम मेंबरशिप। ये आपको प्राइम नजर आ रहा मेंबरशिप। है, जी अमेजन जी, हाँ। प्राइम। जी इसका क्या फायदा होता है, ये कितने की होती है, 16 रियाल की होती है, कस्टमर को पे करना होता है, ये कस्टमर पे करता है पर मंथ 16 रियाल। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि जी। जितनी भी एफबीए की डिलीवरीज होती हैं, मतलब हम जितनी भी सेल करें प्रोडक्ट को अमेजन की वेयर हाउस वजह, जितनी भी एफबीए की डिलीवरी सारी फ्री हो जाती सही है। है, जितनी भी एफबीए की डिलीवरी सारी फ्री हो जाती हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारी सेल्स ज्यादा होती है बनस्पत बाकी किसी लोगों की। है ना। ठीक है, जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पे, तो अब ये प्रोडक्ट जो सेल कर रहा है ये बंदा एफबीए कर रहा है और फ्री डिलीवरी दे रहा है। अब यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे ये भी फ्री डिलीवरी कर रहा है, लेकिन ये कितने दे रहा है, 10 रियाल है ना, 10 रियाल। 10 रियाल। तो टोटल इसकी कितनी हो गई प्राइस, 25 रियाल है ना। 25 रियाल। ऊपर वाला कितने की सेल कर रहा है, ऊपर वाली कहाँ गया? ये 15 की ना। 15 की सेल कर रहा है, फ्री डिलीवरी है। जी। फ्री डिलीवरी है 15 रियाल की। तो अब बताएं कस्टमर 15 रियाल वाली खरीदेगा या 25 रियाल वाली खरीदेगा, 15 रियाल खरीदेगा। 15 रियाल वाली खरीदेगा। तो ये फायदा होता है सबसे बड़ा एफबीए का कि आपकी सेल्स जी ऊपर चले जाती है, सेल्स ऊपर आ जाती है। जी जी, ठीक है, बिल्कुल है। तो इससे आपको फायदा क्या होता है कि आपकी सेल ज्यादा होती है बनस्पत बाकी सेलर्स की। एफबीए वाले इतने सेलर नहीं कर पाते। जी ठीक, ये एक फायदा जो अमेजन आपको देता है। उसके बाद जो फायदा दूसरा अमेजन देता है वो ये होता है कि आपकी जो मैं बता था कस्टमर सर्विस और रिटर्न्स, ये सबसे ज्यादा दिमाग का सर दर्द का काम है ये। कस्टमर रिटर्न, कस्टमर सर्विस क्या होती है कि आपके सामने 3 4 फोन रखे हुए हैं, आप कंप्यूटर बैठे हुए हैं, कस्टमर के जवाब आ रहे हैं, आप टक 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 करें, कॉलें उठा के बात करें, ये सारी चीजें करें। जी ठीक है, तो ये क्या होता है, आपको रिटर्न जो है इसके ऊपर, मतलब कि कस्टमर सर्विस को संभालने के लिए आपको फुल टाइम चाहिए होता है। आपने देखा होगा कस्टमर कॉल सर्विस सेंटर बने होते हैं, जी, बिल्कुल। लोग लोग 24 घंटे बैठे होते हैं उस पर काम कर रहे होते हैं। तो अब तो आपके दिन में अगर आप एफपीएम करते हैं, एफपीएम, तो ये कस्टमर जी जी। सर्विस आपको खुद संभालनी होती है। मतलब आपके अगर दिन में 20 ऑर्डर आ रहे हैं, 30 ऑर्डर आ रहे हैं, तो आपके पास कॉलें भी इतनी आ रही होंगी, आपके बिल्कुल पास बिल्कुल। मैसेज भी आ रहे होंगे, तो आप एंड में बोलेंगे भाड़ में, क्या बिजनेस मुझे करना ही नहीं है इतना सारा, ऐसे ही कहीं सही बोलेंगे भाई सही। इतना मुझे काम है। तो इससे अच्छा तो मैं जितना ये काम कर रहा हूँ ये बेहतर है चुपचाप बैठ के आराम से करो। तो अब जब आप एफबीए करते हैं तो एफबीए का ये फायदा होता है कि ये कस्टमर सर्विस आपको संभालनी नहीं होती, ये सब अमेजन संभालता है। बिल्कुल। सबसे बड़ी चीज। उसके बाद रिटर्न्स। अब रिटर्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि जब आप एफबीएम कर रहे होते हैं तो रिटर्न्स आपको खुद संभालने होते हैं, आपको कस्टमर से खुद मंगवाने होते हैं रिटर्न्स। या तो एफपी सही। अमेजन डिलीवर करेगा या तो आपको खुद मंगवाने होंगे, ये भी आपके लिए होता है क्योंकि आपको उससे आप रिटर्न करेंगे तो आपका लॉस होगा। टोटल 17.5 जो अमेजन पे करते हो आपके गए टोटल। सही सही। तो अब रिटर्न का क्या होता है, ये भी अमेजन आप खुद संभालता है जब आप एफपीए करते हैं। तो इन सारी चीजों से आपको क्या फायदा होता है कि आप एक अपना पूरा ध्यान दे सकते हैं इस बिजनेस पे ग्रो करने के लिए। अब जो एफपीएम वाला है वो बेचारा कस्टमर सर्विस में भी लगा हुआ है, रिटर्न में भी लगा हुआ है, फ्री डिलीवरी भी नहीं दे पाता, तो वो अपनी सेल्स को ग्रो नहीं कर पाता, ऊपर बिल्कुल नहीं सही लेके। बात। आपके पास ये होता है कि ग्रो करने का चांसेस। और सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगती है अमेजन की, जो थर्ड फायदा है अमेजन का, वो ये है कि अपॉर्चुनिटी टू रीच न्यू कस्टमर, कि आप एक जगह से बैठे हुए पूरी दुनिया में सेल कर सकते हैं, नए नए कस्टमर्स के पास सेल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप सऊदीया में सेल कर रहे हैं, आप इंडिया में सेल जी। कर दें, आप यूई में सेल करना शुरू कर दें, आप जो अच्छा है मैं वो अच्छा यूएस में मैं सेल कर। जैसे सऊदी में अभी तो मतलब जैसे अकाउंट बनाता हूँ मैं, तो सऊदी में आइटम जो सऊदी में सेल हो, ठीक है ना। जी वो मतलब सऊदी का वेयर हाउस में भेजेंगे हम तब ना। जी जी जी। और वहीं से बैठे बैठे भाई मान लीजिए मैं इंडिया के वेयर हाउस में भेजता हूँ तो वहां से सेलिंग होगा। अगर आप वहाँ, हाँ होगा होगा, बिल्कुल होगा। मतलब कह रहे हैं इंडिया के वेयर हाउस से आप इंडिया से बैठ के आप अमेजन के वेयर हाउस में सेंड करेंगे सऊदी अरब में, ये कह रहे हैं। जो मतलब भाई जैसे हम लोग चाइना से परचेज करते हैं कुछ सामान भाई, जी तो जी, अमेजोन पे तो वो कहाँ किसके वेयर हाउस में, अमेजोन तो हर जगह है भाई, तो कहाँ जाती है वो प्रोडक्ट, कहाँ जाती है? वो जिस मार्केट प्लेस में आप सेल कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप सऊदीया में सेल कर रहे हैं तो सऊदीया की मार्केट प्लेस में पहुंचाएंगे ना प्रोडक्ट। जी अगर आप जी जी इंडिया में सही। सेल करना, अगर आप इंडिया में भी सेल करना शुरू करते हैं तो इंडिया में पहुंचाएंगे और सऊदीया में पहुंचाएंगे, दोनों है ना। दोनों जगह मतलब जो पहुंचाएंगे। मतलब जो चाइना से माल आती है ना, तो वो डायरेक्ट हमको वहां भेजना पड़ेगा ना, इंडिया बिल्कुल वगैरह जहाँ भी है ना।
बिल्कुल। अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपके दोनों अकाउंट है, इंडिया में भी है और चाइना उसमें भी है, सऊदीया में भी, तो आप पहले सऊदीया में भी भेजेंगे, इंडिया में भी भेजेंगे, जी दोनों अलग अलग जगह भेजेंगे। जी जी। ठीक है। तो ये सबसे बेहतरीन फायदा होता है, लेकिन आपको कहीं मूव नहीं करना, अब आपको सामान हाथ में उठा के नहीं लेके जाना। बिल्कुल बिल्कुल। ये आप बैठे बैठे सिर्फ कंप्यूटर पे ही आपने बात करनी है, सप्लायर से उससे बोलना है ये एड्रेस है, तो शिप कर दो। जैसे ही शिप होगा एक्टिव हो जाएगा आपका सामान और आप कमाना शुरू कर देंगे। सही है। ठीक है, ये फायदा है अमेजन का। इसके बाद जो चीज आती है वो ये कि अमेजन प्रेफरेबल क्यों है। प्रेफरेबल मीन्स क्या होता है कि अमेजन को कस्टमर इतना पसंद क्यों करते हैं। सबसे पहली चीज ये होती है कि जो हम इसके अंदर पढ़ेंगे वो टेक्निकल चीज है, जिसे हम कहते हैं बाय बॉक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी बाय बॉक्स ये थोड़ा टेक्निकल है, आपकी सेल से रिलेटेड करता है। अगर आपके पास बाय बॉक्स होगा तो आपकी सेल्स होगी, नहीं है बाय बॉक्स नहीं होगी। ठीक है, किस तरह हाँ होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ, आप इस प्रोडक्ट को सेल करेंगे, चेक करेंगे इस प्रोडक्ट के अंदर, तो ये आपको नजर आ रहा है यहाँ पे बाय नाउ, ये बॉक्स, जी हाँ। इसे हम कहते हैं बाय बॉक्स। बाय बॉक्स ओके। बाय नो इसे सही हम हाँ। बाय नाउ को बाय बॉक्स कहते हैं। अब इसका फायदा हम्म, क्या होता है और ये होती क्या चीज है बाय बॉक्स। बाय बॉक्स ये होता है कि अगर इसका बैकग्राउंड बताऊं, कस्टमर जो होता है, कस्टमर जब भी प्रोडक्ट को ओपन करेगा वो पिक्चर्स देखेगा, प्रोडक्ट का नाम जी पड़ेगा ऊपर और प्रोडक्ट को परचेज कर लेगा, बाय नाउ कर देगा। जी अब जो उसके नीचे यहाँ पे बैठा हुआ है उसकी सेल्स हो गई। जी हाँ। ठीक है ना। अब जो बाकी नीचे चार 11 बैठे हैं उनकी सेल्स ही नहीं हुई। सही। क्योंकि बाय बॉक्स किसके पास है, बाय नाउ किसके पास है, इस सेलर के पास। सेलर पर्सन है। जी, इस सेलर के पास है बाय बॉक्स। तो अब इसके अंदर क्या है कि ये मिलता कैसे है? मतलब अगर आप इस बाय नाउ के नीचे बैठे हुए हैं तो आपकी ही सबसे ज्यादा सेल्स होगी, मतलब 99% आपकी सेल्स होगी। अगर आप इधर नीचे बिल्कुल। बैठे हुए हैं, इधर ये इधर हाँ 11 सेलर्स के साथ हैं, आपकी इधर ऊपर नहीं है आप, तो फिर 1% से आपकी सेल होने के चांसेस होंगे, 99% नहीं होंगे। सही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको माइंड में रखें कि अगर आपको बाय बॉक्स चाहिए, अगर आपको इधर ऊपर आना, तो जी आपकी प्राइस सबसे ज्यादा लोएस्ट होनी चाहिए। है ना। सही है। बाकी सेलर से बाकी सेलर से आपकी प्राइस सबसे ज्यादा कम होनी चाहिए। अगर आपकी प्राइस कम नहीं होगी तो आपके पास बाय बॉक्स नहीं आएगा। है ना। ठीक है, ये आपने इसको माइंड में रखना है। क्योंकि जी जी। अगर आपकी प्राइस ज्यादा हुई तो क्या होगा कि आप नीचे बैठे होंगे बाकी सेलर के साथ, आपकी सेल्स ही नहीं हो रही। सही 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 है। तो हमारा मेन फोकस ये है कि हमने सेल्स लेकर आनी है, हमें सेल्स करनी है। हमने ये नहीं कि हमने बिल्कुल। टाइम जाया करना है या प्रोडक्ट भिजवा दी तो अब वो पड़ी हुई है 3-4 महीने, सेल्स ही नहीं हो रही। कुछ केसेस सही ऐसे होते हैं, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको प्रोडक्ट अच्छी प्राइस में पड़ी, लेकिन जैसे ही आपने भेजी कंपटीशन शुरू हो गया, सही तो हाँ। अब आप बेच नहीं पा रहे उस प्रोडक्ट को। क्योंकि अगर आप कम प्राइस करेंगे तो आपको जो है लॉस में जाएंगे आप। जब लॉस में जाएंगे तो अब इसके अंदर क्या होता है कि आपने देखना होता है कि जो मेरे ऊपर सेलर है, जो मुझसे अच्छी प्राइस में बेच रहा है, उसकी इन्वेंट्री कितनी बाकी है, उसके पास कितने पीसेस बाकी हैं। अगर तो 10-12 पीस बाकी है तो फिर आप वेट करेंगे, उसको सेल होने दो, फिर आपकी प्रोडक्ट ऊपर आ जाएगी। मैं बताऊंगा किस तरह आप देख सकते हैं। ये सेलर स्पाइड आपने डाउनलोड करा है, ये सॉफ्टवेयर जो मैंने आपको बताया था, जी ये बहन। सॉफ्टवेयर, डाउनलोड कौन सा सॉफ्टवेयर है? नहीं डाउनलोड किया अभी। ये कौन सा डाउनलोड कर बताइए। लें, सेलर स्पाइड ये वाला, ये जो मैंने ओपन करा हुआ है। अब देखिए इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है पता है, इसका नजर आ रहा है कि जो ये जो ऊपर सेलर सेल कर रहा है ना, ये वाला, इसके पास जी हाँ। कितने यूनिट्स बाकी हैं, ये देखें। जी 34 पीसेस इसके पास अभी अवेलेबल है। जी हाँ। इससे आपको इस सॉफ्टवेयर से पता चल जाता है कि किसके पास कितने यूनिट्स अवेलेबल हैं। ये कंप्लीट सॉफ्टवेयर है। वैसे तो एक और सॉफ्टवेयर है ऑनलाइन सेलर एड ऑन, लेकिन पहले मैं उसको रिकमेंड करता था, अब मैं इसको रिकमेंड करता हूँ। इसका ये कंप्लीट है, इसके अंदर ये आपको प्रोडक्ट ओपन करने की जरूरत नहीं होती, पहले ही पता चलता है प्रोडक्ट की क्या इन्फॉर्मेशन है सारी। और जब आप है प्रोडक्ट ना। ओपन करेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि इस सेलर के कितने यूनिट्स बचे हैं। है ना लेकिन सही अभी है। हमारा फोकस नहीं है इसमें, मैं इसके बारे में आपको कंप्लीट इंट्रोडक्शन दूंगा, किस तरह आप सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, लेकिन डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं लिंक सेंड कर दूंगा। कौन सा है सॉफ्टवेयर नाम इसका? मैं लिंक सेंड कर दूंगा, सेलर स्पाइड में आपको दिखा देता हूँ बल्कि यहाँ से। ओके आप भाई। वीडियो देख के ना, आप वीडियो देख के इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। जी। ये स्पाइड है, सेलर स्पाइड, ये सॉफ्टवेयर है। ठीक है। और जो ओके मैंने भाई। डाउनलोड किया हुआ है ये इसी सॉफ्टवेयर को नहीं, इसकी एक्सटेंशन लगाई हुई है। एक्सटेंशन ये आपको गूगल क्रोम से मिल जाती है यहाँ पे। है ना। जैसे ही उस सॉफ्टवेयर पे डाउनलोड आप उसको ऐड करेंगे, गूगल क्रोम पे जाना है, ये एक्सटेंशन है सेलर स्पाइड, जो मैंने यहाँ पे ऐड की हुई है। ठीक है, ठीक है। अनेबल किया हुआ है, तो ये आपने इसको अनेबल करना है। इससे क्या होगा, आपको फायदा कि आपको कंप्लीट इसका एक्सेस मिल जाएगा। प्रोडक्ट हंटिंग तो नहीं कर सकते इसके थ्रू, लेकिन ये है कि आपको प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है। जैसे देखिए इसका यहाँ पे ऐसा नंबर पता चल गया, कौन सा ब्रांड है, कितने लोग इसको सेल कर रहे हैं, जी जी। चेक करना पड़ेगा।
कितने लोग इसको सेल कर रहे हैं, और उसके बाद ये है कि इसके ऊपर सेलर्स कितने हैं, टोटल इसकी इसका जो वो है वेट कितना है, डायमेंशंस कितने हैं, कब ये प्रोडक्ट लॉन्च हुई है, सारी चीजें इसके ऊपर लिखी आती हैं, और किस कैटेगरी में प्रोडक्ट आ रही है, और बीएसआर क्या है नंबर्स का। सही है, तो आपको ये चीजें इजीली पता चलेंगी, आपको नीचे आके चेक करने की जरूरत नहीं होगी। ये आगे आपको मैं अहमियत बताऊंगा, आगे जब आप और पढ़ेंगे तो आपको अहमियत पता चलेगी सॉफ्टवेयर की कितनी है। ओके अब ये कि भाई। अब आपको बाय बॉक्स समझ आया, बाय बॉक्स के जब तक आपकी लोएस्ट प्राइस नहीं होगी आपको बाय बॉक्स नहीं मिलेगा। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ आप, अब मैं आपको एक लिस्टिंग दिखाता हूँ, ठीक है, उसमें से मैं आपकी एक नॉलेज चेक करूंगा, अभी जो आपने समझा है मैं चेक करना चाहता हूँ हमने कितना अच्छा समझा है, क्योंकि मेरी ये शुरू से होता है कि मैं ना लोगों को टेस्ट भी करता रहता हूँ साथ साथ, जी जी। ताकि पता चलता रहे कि उसकी उसने समझा कितनी चीजों का। इससे क्या होगा कि आपका माइंड ओपन होगा, इससे आपको चीजों का बिल्कुल पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सही बात। ठीक है, ऑल पे मैं आता हूँ, बेस्ट सेलर पे मैं आऊंगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं आपको एक प्रोडक्ट ओपन करके दिखाऊंगा ये। अब देखिए यहाँ पे, अब बाय बॉक्स का मैंने आपको क्या रूल बताया याद है? जी भाई। कैसे मिलेगा आपको बाय बॉक्स? मैं वो अपना जो ये कोई प्रोडक्ट उसका लो प्राइस डालना पड़ेगा ना। जी, बाकी सब सेलर से आपकी लो प्राइस होगी, आपके पास बाय बॉक्स हो। ठीक है। जी जी जी। अब यहाँ पे देखें, ये सेलर जो है इसकी लोएस्ट प्राइस है 11 रियाल की सेल कर रहा है, तो इसके पास बाय बॉक्स है, ठीक है। और ये क्या जी है? जी। एफबीए कर रहा है। एफबीए आपका करो जी हाँ। कंपटीशन याद रखिएगा, आपका कंपटीशन जो होगा ना हमेशा एफबीए के साथ होगा, एफपीएम के साथ नहीं होगा, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो आपके सही। साथ कभी compete ही नहीं कर सकते प्राइस के अंदर, क्योंकि वो फ्री डिलीवरी नहीं दे सकते। सही। ठीक, तो अब इसके अंदर क्या करना होगा आपने, सिंपल, इस अब देखिए नीचे 15 सेलर और सेल कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को, इस प्रोडक्ट को 15 सेलर और सेल कर रहे हैं, इसको ओपन करेंगे यहाँ से। ये देखिए मैं इसको ओपन करता हूँ यहाँ से, ये मेरे पास ओपन किया हुआ, ये देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, ये 15 सेलर जो सेल जी करें। जी अब ये क्या कर रहा है, ये भी एफबीए कर रहा है, इसकी कितनी प्राइस है? जी। 11 रियाल। इसकी कितनी है? 11 रियाल। 11 11, कितने ग्यारह। टोटल, चार चार पांच 11 है। ये ऊपर वाला जो जिसको बाय बॉक्स मिला हुआ है, ये भी 11 जी रह जी गया, हाँ। ये जी भी, जी। और ये सारे एफबीए कर रहे हैं, ऐसा ही है, सही है। जी जी सारे हाँ। एफबीए। तो अब मुझे बताएं कि जब सबकी प्राइस ही कम है तो इसको कैसे मिला हुआ है बाय बॉक्स? हाँ सही बात। अच्छा क्वेश्चन। तो ये टेस्ट है, मैं मुझे पता है, मैं आपको रीजन बता दूंगा। क्या बोल रहे हैं मतलब सब क्या हाँ। अब सबकी प्राइस ही कम है इसके अंदर, ठीक है, सबकी जी प्राइस ही, जी। तो फिर बाय बॉक्स सिर्फ इसको क्यों मिला हुआ है, बाकी क्यों नीचे बैठे हुए हैं? क्योंकि वो एफबीए कर रहा है इसलिए ना। नहीं तो ये भी एफबीए का, सारे एफबीए ही की बता रहा हूँ, एफबीए ही ऊपर होते हैं, खाली एफपीएम वाले नहीं आ सकते इतनी जल्दी ऊपर। जी जी। कैसे हो रहा है बताएं? वही ना भाई, सब एफबीए कर रहा है इसलिए ना भाई। नहीं, अब मैं बताता हूँ आपको, मैं रीजन बताता हूँ उसको, देखिए, एफबीए कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स, तो फिर तो सब ऊपर आने चाहिए ना, सबकी लोएस्ट प्राइस है, सबकी सेल्स होनी चाहिए, सिर्फ जी इसकी जी क्यों हो हाँ। रही है, खाली नीचे क्यों बैठे हुए हैं बाकी? जी जी अब हाँ। इसके अंदर देखें रीजन क्या है मेन, कि अगर इसकी सेल्स हो रही है यहाँ पे, तो जब एक लिस्टिंग के ऊपर, ये पूरी लिस्टिंग कहलाती है, ये पूरी प्रोडक्ट जो, जी जी। एक, अब एक प्रोडक्ट जो अमेजन के ऊपर सेल हो रही है, उसके अंदर अगर 3 से 4 या 2 या 3 या 4, एक से ज्यादा जितने भी सेलर हैं, अगर उनकी सेम प्राइस होगी, लोएस्ट सेम प्राइस, जैसे इस पे 5 सेलर हैं, सबकी 11 11 रियाल है, जी तो जी। सेम प्राइस है लोएस्ट, तो इसमें क्या होता है कि बाय बॉक्स अमेजन शेयर कर देता है। जी इसका क्या मतलब है कि आधा घंटा इसको टाइम मिलेगा, फिर बाद में जो नीचे बैठे हैं उनको टाइम मिलेगा, आधा उनको घंटा उनको इसको टाइम। मिलेगा। हाँ, जी अब जी टोटल हाँ। टोटल कितने, टोटल 5 है ना, आधा घंटा जी इसको हाँ। मिलेगा, आधा घंटा इसको मिलेगा, आधा घंटा एक दिन, मतलब कि 2 घंटा इसको, 2 घंटा, 2 घंटा, 2 घंटा, 2 घंटा इसको, आधा दिन इसको, आधा दिन इसको, इसका, लेकिन अमेजन इक्वली डिवाइड कर देगा सबको, जी जी किसी के सब साथ हाँ। किसी के साथ अनफेयर नहीं करेगा कि इसको ज्यादा मिल गया, इसको कम मिल गया, नहीं, जी सबको जी उसके हाँ। टाइम के मुताबिक एक दिन के अंदर सबको मिलेगा बराबर के हिसाब से। है ना। यही यही क्वेश्चन था मेरे पहले, मैं पूछेंगे आपसे, मैं कहे हाँ, ना मुझे अब ये समझ आया। ये अब समझ जी भैया हाँ, हम भी समझ। हाँ ये, मान लीजिए हमसे पहले कोई वेयर हाउस तो भिजवा दिए सामान, सेम हाँ प्रोडक्ट है। हाँ अमेजन किनका मेरा बेचेगा पहले या उनका बेचेगा पहले? बिल्कुल। तो अब है ये ना। है कि जब, क्योंकि जब साथ सेल करें, अब ऐसा क्यों करते हैं बताएं, बेसिकली सारे सेलर, अब जैसे 5 सेलर हैं, सब कोई बंदा कम भी लेके जा सकता है, ये 11 रियाल पे जी क्यों जी। सकते हैं? अब ये कहलाती है अमेजन के सेलर की लैंग्वेज, अमेजन पे जो लोग सेल करते हैं उनकी लैंग्वेज कहलाती है, किस क्या लैंग्वेज होती जी है, कि जब सब एक प्राइस पे अटक जाते हैं, इसका मतलब होता है कि अब कोई भी इस प्राइस से नीचे जाएगा तो वो नुकसान पे सेल करने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। तो नुकसान से बेहतर है कि सब शेयर कर लें इस चीज को,
जी हाँ। ठीक है, नो टाइमिंग मिल जाएगा ना। टाइमिंग मिल जाएगा। देखिए एक है जी, कि आपकी, अगर आप इस पे कम पे लेके जाते हैं, आपकी सेल्स अच्छी होगी, बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि आपकी बेस्ट प्राइस आ जाएगी, आपके पास ही बाय बॉक्स होगा, लेकिन आप नुकसान पे सेल करेंगे। बिल्कुल। अब इसके हम्म, अंदर क्या चीज है कि अगर आप शेयर कर लेते हैं बाय बॉक्स को, सेम प्राइस आपकी आ जाती है, तो इसके अंदर क्या फायदा होता है आपको, कि जब आपकी सेम प्राइस होगी तो नुकसान से बच के मे भी आपके कम ऑर्डर आ रहे होंगे, ज्यादा ऑर्डर नहीं आ रहे होंगे, लेकिन आप नुकसान से बच जाएंगे। इस वजह सही से है। सेलर जो है उस क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को और इसकी प्राइसिंग को कम पे कर देते हैं, ज्यादा नहीं करते। सही है जी भाई। ठीक है, तो ये कहलाता है बाय बॉक्स का सिस्टम। आपने इसको माइंड में भाई रखना होता है और इस हिसाब जी से जी। जी, जी इस हिसाब से आपने चलना होता है बाय बॉक्स के हिसाब से। अच्छा, इसके हम्म, बाद जो चीज आती है कि बेस्ट सेलर क्या होता है। बेस्ट सेलर वो प्रोडक्ट होती हैं जो कि बहुत अच्छी बिक्री होती है अमेजन के ऊपर, बेस्ट सेलिंग जी। जा रही होती है। अब बेस्ट सेलिंग का क्या मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल, अब बेस्ट सेलिंग कौन सी जाती है प्रोडक्ट, आपको पता है ज्यादातर किसकी प्रोडक्ट जाती है, एफबीए वालों की, एफबीएम वालों की नहीं जाती। जी जी। क्यों? क्योंकि एफबीए वाले प्राइस भी कम दे रहे होते हैं, प्लस उनकी प्रोडक्ट में बाय बॉक्स भी आ रहा होता है, प्लस ये होता है कि उनकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो अमेजन की वेयर हाउस होती हैं, तो अमेजन उनको जो है वो ज्यादा प्रियोरिटी दे रहा होता है। अच्छा, अब इसके अंदर देखिए एक और भी बड़ी मजे की चीज है, ये अमेजन के ऊपर रूल है। अब लोग ये जितनी मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ ना, आपने कहीं नहीं सुनी होंगी 100%। बिल्कुल 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 भाई। अब इसके अंदर क्या है कि अमेजन, अगर आप एफपीएम कर रहे हैं, एफपीएम की प्राइस फॉर एग्जांपल है कितनी, फॉर एग्जांपल मैं आपको इसकी एक इस तरह थोड़ा आपको समझ नहीं आएगा, व्हाइट बोर्ड के थ्रू समझा देता हूँ। ये आपको नजर आ रहा है? जी भाई। ठीक है, अब एक सेलर सेल कर रहा है एफपीएम, एफपीएम सही है। सेलर है, उसकी प्राइस है कितनी, टोटल टोटल मिला के, मतलब एक उसकी वो प्रोडक्ट सेल कर रहा है 7 रियाल की, प्लस डिलीवरी कितनी पड़ी है उसको, 11 रियाल, 12 रियाल समझ लें, ठीक है 12 रियाल। हाँ, तो ओके। टोटल, टोटल उसकी प्रोडक्ट कितने की हो गई, ये हो गई 19 रियाल की। रियाल की। सही है। जी अब हाँ। दूसरा एफपीए सेलर है, जिसने अपनी हाँ, प्रोडक्ट अमेजन के वेयर हाउस भिजवाई है, जी। वो वो कितने की सेल कर रहा है, वो ये प्रोडक्ट सेल कर रहा है तकरीबन समझ लें 22 रियाल की। और उसके बाद डिलीवरी जो है क्या फ्री है डिलीवरी, क्योंकि उसने डिलीवरी नहीं पे करनी होती, तो उसको एट द एंड कितना बचेगा, 22 रियाल। बेस्ट तो है। अब इसमें से आपको क्या लगता है, हु विन बाय बॉक्स, किस कौन जीतेगा बाय, किसके पास बाय, एफ बी है। क्यों, क्यों? मतलब इसमें टोटल प्राइस देख लें एफपीएम वाले की, टोटल प्राइस मिला के 19 रियाल है, जी। और एफपीए की जो टोटल प्राइस मिला के वो 22 रियाल है, एफपीएम से 2-3 रियाल ज्यादा है। तो तो एफ किसके बी ए पास, को एफ बी ए को पूरा प्रॉफिट हो रहा है, 22 रियाल प्रॉफिट हो रहा है भाई, है ना। अब वो तो एफ वाले तो 19 रियाल दे दे रहे हैं, उनको दे दे रहे हैं। नहीं मुझे बताएं, देखिए टोटल प्राइस आपने लिस्टिंग के साथ देखना है, बाय बॉक्स किसको मिलता है, जो लो प्राइस रखते हैं। लो प्राइस रखते हैं, तो इसमें लो प्राइस किसकी है, लो प्राइस तो सेम प्राइस है भाई, दोनों को सेम प्राइस है। दो सेम नहीं है, किसने कहा सेम प्राइस है, एफपीएम वाले की एफ टोटल, बी ए हमारे 7 रियाल रखे जी, है ना। नहीं आपने टोटल देखना है, टोटल एट द एंड कितना बच रहा है, ओ ओ टोटल। टोटल तो जी हमें टोटल तो उसका एफ के भाई है। एफबीएम का कम है ना, जी। और एफबीए का ज्यादा है, तो बाय बॉक्स किसके पास होना चाहिए, एफ के पास। एफबीएम के पास, लेकिन होता नहीं। क्यों? रीजन भाई। क्योंकि अमेजन इसके अंदर आपको प्रियोरिटी देता है, एफ को वाले को ना। एफबीए वाले को ज्यादा फायदा देता है। अगर आपकी प्राइस 2 से 3 रियाल भी ज्यादा हो एफबीएम वाले से, तब भी आपको बाय बॉक्स मिल रहा होता है। क्यों? है क्योंकि ना। अमेजन को पता है कि हम खुद शिप कर रहे हैं इसकी प्रोडक्ट, तो कस्टमर को जल्दी पहुंचेगी, एफबीएम की प्रोडक्ट लेट पहुंचेगी। ओ जी जी जी। ठीक है, तो अमेजन के लिए सबसे मेन चीज पे क्या है, उसके कस्टमर है ना कि सेलर्स। जी जी। तो वो प्रायोरिटी भी उनको ही देता है जिनकी प्रोडक्ट पड़ी होती है अमेजन के वेयर हाउस के अंदर। हाँ, ठीक सही है, है। तो इस चीज जी को आप माइंड में रखना है कि आप जब भी एफबीए कर रहे हैं तो आपकी सेल सबसे ज्यादा होगी बनिस्बत के बिल्कुल बाद बिल्कुल। सेलर्स की होती है। जी हाँ। उसके बाद हम आगे जाते हैं, तो एक और सबसे अच्छी चीज आती है, ये भी आपने कभी नहीं देखा होगा, मैंने आज तक किसी ने देखा, किसी ने इसके बारे में पढ़ा हो, ये फुलफिल्ड बाय अमेजन ऑप्शन। ये क्या होता है, ये क्या होता है, बहुत अच्छी चीज है, मैं आपको बताता हूँ। इससे आपकी सेल्स, मैं जितनी भी चीजें बता रहा हूँ, ये आपको फायदे बता रहा हूँ कि जब एफबीए करेंगे तो आपको कितने मैक्सिमम सेल्स मिल रही है इसके ऊपर। ठीक है, तो अब हम जी यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके फॉर एग्जांपल एक कस्टमर ओपन करता है, कोई भी अमेजन ओपन करेगा, वो प्रोडक्ट को पहले सर्च करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब वो प्रोडक्ट उसको चाहिए, किचन टॉवल लिखता है यहाँ पे लाके,
किचन टॉवल, ठीक है, ठीक है। किचन की जी हाँ। जी तौलिया। जी हाँ। जी हाँ। अब यहाँ पे काफी सारी प्रोडक्ट आपको शो हो रही है, ठीक है, टोटल हमारे पास जो शो हो रही है वो 1,000 है, 1 लाख रिजल्ट है, मतलब किचन जी। टॉवल की जो प्रोडक्ट सेल हो रही है। अब देखिए अमेजन पे कितनी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, आप सोच सकते हैं। एक, सिर्फ एक मैंने लिखी है किचन टॉवल, तो उसके हिसाब से जो प्रोडक्ट मुझे शो हो रही है कितनी शो हो रही है, 1 लाख। जी सही है। ये देखिए 1 लाख रिजल्ट मेरे पास शो हो रहे हैं किचन टॉवल के। अब इसके अंदर देखिए अमेजन जो बेस्ट चीज देता है आपको, वो ये है फुलफिल्ड बाय अमेजन, क्योंकि हम क्या कर रहे होते हैं, फुलफिल्ड बाय अमेजन, हम एफबीए कर रहे होते हैं, जी और जी। कस्टमर खरीदता ही उससे है जो फुलफिल्ड बाय अमेजन कर रहा हूँ। जी सही है। तो अब जब कस्टमर इस प्रोडक्ट को सर्च करेगा, उसको किस तरह की प्रोडक्ट चाहिए, जो फुलफिल्ड बाय अमेजन हो, तो वो जैसे जी ही यहाँ सही है। पे क्लिक करेगा, वो जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेगा तो कौन से सेलर शो होंगे, एफबीए सेलर। BSLR जी। अब देखिए पहले कितना था, 1 लाख, अब कितना बचा है कहाँ पे है वो? यहाँ पे, जी जी हाँ, 2000। पहले कितना था, 1 लाख ना, 1 लाख, जी जी हाँ। अब 2,000 हो गया, मतलब तो 1 लाख में से सिर्फ 2,000 हैं जो एफपीए कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को, ज्यादातर क्या करें। तो इससे FBM क्या होता है पर। कि आप ऊपर आ जाते हैं, आपकी सेल ज्यादा होना शुरू हो जाती है, मतलब जी कि कोई अगर सर्च करता है किचन टॉवल, और वो फिर आप में भी चौथे छठे पेज पे होंगे जाके, लेकिन अगर कोई फुलफिल्ड बाय अमेजन पे क्लिक कर देता है, जो कि ज्यादा कस्टमर करते हैं, ट्रस्ट करते हैं वो अमेजन के ऊपर, तो वो जब कर देते हैं तो आप 2,000 के अंडर आ जाते हैं, तो आपकी जी प्रोडक्ट बिल्कुल। है। सही भैया। समझ आ रही है, तो ये अमेजन जी सबसे ज्यादा बेस्ट चीज देता है आपको जब भी आपने प्रोडक्ट सेल करनी है। जी भाई। उसके बाद जो चीज आती है वो ये आती है कि फास्टेस्ट शिपिंग, जो मैं अभी आपको बता रहा था, कि जब आप अमेजन काम करते हैं, तो आप जब एफबीए कर रहे हैं, आपकी इन्वेंट्री कौन संभाल रहा होता है, Amazon। अमेजन। तो अमेजन को पता है कि आपके ऑर्डर सबसे ज्यादा कहाँ से आ रहे हैं, जद्दा से आ रहे हैं, रियाद से आ रहे हैं, जी दुबई से आ जी रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, तो वो उस हिसाब से आपकी इन्वेंट्री को मैनेज करता है। अमेजन मशहूर ही इसमें है कि वो फास्टेस्ट शिपिंग देता है, आज ऑर्डर करे कल मिल जाएगी, ठीक जी है, जी आज ऑर्डर करेंगे कल मिल जाएगी, तो किस वजह से, क्योंकि वो अपने वेयर हाउस में रखता है, तो उसको पता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने 100 पीसेस भिजवा दिए रियाद वेयर हाउस में, जी अब क्योंकि जब भी कोई भी अमेजन पे प्रोडक्ट कस्टमर का होता है, अमेजन की पूरी रिपोर्ट होती है ना कि कौन कहाँ से कस्टमर प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहा है, ज्यादा कहाँ से आ रही है ऑर्डर, तो आपने रियाद में पहुंचाया अपने प्रोडक्ट, आपके ऑर्डर किधर से आ रहे हैं, जद्दा से ज्यादा आ रहे हैं, तो वो क्या करेगा, सौ जी पीसेस में से ज्यादा पीसेस उठा के वो जद्दा वेयर हाउस में पहुंचा जी देगा, ताकि कस्टमर को अगले दिन ही डिलीवर हो जाए। जी सही है। तो इससे क्या होता है, बिल्कुल। फास्ट मिलती है, फास्ट फास्टर की से। आपकी सेल ज्यादा हो जाएगी। फास्टर से बिल्कुल बिल्कुल मैम। बिल्कुल ठीक है। ये क्या होता है जी कि जी अमेजन आपको बहुत ज्यादा फायदे दे रहा होता है जब आप उसके प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, और इन सब के लिए वो कुछ छोटा सा चार्ज करता है, आपसे इतना ज्यादा चार्ज नहीं करता, ठीक है। जी तो जी इस बिल्कुल। चीज को अपने माइंड में रखना होता है कि आपने अमेजन एफपीए ही करना है, ताकि आपको आप भरपूर फायदा उठा सके, और ये लॉन्ग टर्म बिजनेस है, और कोई लॉन्ग जी टर्म मैम, बिजनेस नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। अब जो इसके अंदर लास्ट चीज आती है वो है कि हाउ टू फाइंड एफपीए एफपीएम सेलर, जो मैंने अभी आपको दिखाया। आपको जी अगर मैं जी आपसे दोबारा पूछता हूँ, मैं आपसे एक छोटा सा टेस्ट ले लेता हूँ उस चीज का, कि मैंने जो चीज बताई है आपको चीज समझ आई है नहीं। अब ये देखें, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ यहाँ पे, तो आप चेक करें, ये बताएं, ये क्या कर रहा है, एफपीए कर रहा है, एफपीएम कर रहा है, कौन भाईजान? ये बंदा। भाई मैं FBI भाईजान। वेरी गुड। अच्छा, जी मैं इसके बाद और ओपन करता हूँ लिस्टिंग यहाँ पे क्लिक करके, मेरे पास स्टार्ट, यहाँ पे और प्रोडक्ट 16 लोग और सेल कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को, ठीक है, आप मुझे बताइएगा वो क्या कर रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर ये क्या कर रहे हैं, फूड फूड डिलीवरी। ये क्या कर रहा है, ये भाई FBI भाई FBI। ये वाला, भाई ये एफपीएम कर रहा है, ये डिलीवरी सिर्फ अमेजन इसकी कर रहा है, और खाली वही वही बस। हम कंफ्यूज हो रहा है, डिलीवरी तो लिखा हुआ है अमेजोन कर रहा है हाँ, वही मैंने अभी आपको समझा रहा था पहले, कि जी। जिसमें डिलीवरी बाय अमेजन है, ये भी एफपीएम कर रहा है, क्योंकि सिर्फ इसकी डिलीवरी अमेजन कर रहा है, बाकी कुछ भी नहीं कर रहा है अमेजन इसके लिए, सिर्फ डिलीवरी ना। सिर्फ डिलीवरी। इसलिए रेट इसका हाई है ना। जी, तो इसने ये चार्ज करा है ना, देखिए ना ये चार्ज, ये जी देखें डिलीवरी जी चार्ज जी। लिख। तो अब ये क्योंकि जब अमेजन इसकी डिलीवरी करता है, किससे कितना चार्ज करेगा इससे, 17.5 रियाल। 75 सही है। अब तो फिर इस सेलर को आगे कस्टमर से भी चार्ज करना होता है, हाँ। जब कस्टमर चार्ज करेगा तभी माइनस हो गए ना, वरना तो पूरे तो उसके सब उसमें ही चले जाएंगे, फायदे के अंदर पैसे कट जाएंगे। जी जी जी। तो ये क्या कर रहा है, एफपीएम कर रहा है, लेकिन डिलीवरी इसकी कर रहा है। अब आप अमेजोन का स्क्रॉल, जी, अब ये क्या कर रहा है,
ship from ये भी एफबीएम है मैन। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, अब ये आपने याद रखना है कि ये जो फुलफिल्ड बाय है, जी फुलफिल्ड जी। बाय, ये फुलफिल एफबीए कर रहा है, एफबीए का, जी जी हाँ। डिलीवर्ड बाय एफबीएम कर रहा है, और ये भी एफबीएम कर रहा है शिप फ्रॉम एफ में। शिप फ्रॉम है। ठीक है, अब ये ये क्या, क्योंकि हाँ, ये शिप फ्रॉम जो था क्या वो एफबीएम था, ये एफबीए था मैन? जी, एफबीएम था, फ्रॉम शिप फ्रॉम एफबीएम है। एफबीएम ना। ये आप वीडियो जरूर देखिएगा, डाउनलोड करें इसको, बार बार देखें इस वीडियो को, ठीक है, बिल्कुल ताकि आपको चीज बिल्कुल समझ आएगी। बिल्कुल 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 मैन। सही है। ठीक है, तो ये हमारा टोटल इसके ऊपर ये सेशन था हमारा एफपीए से। अब नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा इंशाल्लाह ताला अकाउंट क्रिएशन से रिलेटेड होगा, अकाउंट कि किस तरह अकाउंट हमने से। अकाउंट, ठीक है, किस तरह हमने अकाउंट इसके ऊपर बनाना है वो हम देखेंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो बिल्कुल आपने इस चीज को अपने माइंड में रखना है, और इस वीडियो को मैं इस वीडियो के रख के आपको अंडरस्टैंड हो, समझ आए कि एफपीए एफपीएम सर्वर होते क्या है, और बाय जी बॉक्स क्या जी होता है। जी भाई। ठीक है, क्वेश्चन तो आपका तो पूछ सकते हैं कोई, अगर कोई चीज समझ नहीं आई। जीवन मतलब नेक्स्ट टाइम मतलब ये अकाउंट बनाएंगे भाई हम लोग, क्या करेंगे? जी जी जी, नेक्स्ट टाइम अकाउंट बनेगा। अकाउंट बनेगा ना, तो जी, अकाउंट के लिए उसमें क्या क्या चाहिए? अकाउंट ऑलरेडी है भाई, उसका फोटो ले लेंगे, और क्या चाहिए? बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट ना। जी ठीक है, मैं जाकर निकलवा लेता हूँ भाई, ठीक है ना। ठीक है। वो कब हो क्लास में? वेडनेसडे को ना? जी जी, वेडनेसडे को होगा, इस वजह से अभी आपके पास टाइम है एक दिन का, तो आप इसमें प्रिपेयर कर लें। अब अगर जी आपने जी। वेडनेसडे को ही मुझे ये बोला ना कि मेरे पास नहीं हो पाया, तो नहीं 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 भाई, मैं आज हाँ आज ही निकाल हाँ, लेता चलें, हूँ। वेरी गुड वेरी गुड, आज चलें ठीक है। चल फिर मैं इसको निकल। खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। जी जी ओके, भाई, इसको चलें। डाउनलोड कर लेंगे भाई इसको, हाँ? जी जी, इसको आप भेज दीजिएगा ना। जी जी, सिंपल, आपने जो पुरानी भी है वो भी डाउनलोड करना है, इसको भी डाउनलोड कर लीजिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ओके, भाई। अल्लाह हाफिज। चलिए ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज, नो अल्लाह प्रॉब्लम, हाफिज। आप। अल्लाह हाफिज।